नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ाद नगर में एक अपार्टमेंट में हथियार की नोक पर 2 लाख नकद व गहनों की लूट। दिन दहाड़े हुई घटना से लोग दहशत में। परसूडी की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। 5 दमकल की गाड़ियों ने किया काबू। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां, सज धज कर बाजार तैयार, पूजन सामग्रियों से पटी। फ्रीडम राइडर्स बाइक रैली पहुंची शहर, हुआ जोरदार स्वागत। 75 जांबाज राइडर्स ले रहे हैं भाग। और शहर में भाई दूज और गोवर्धन पूजा पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मानगो आज़ाद नगर स्थित एक अपार्टमेंट में हथियारबंद 2 अपराधियों ने 2 लाख नकद और सोने के गहने लूट लिए और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना सुबह 10 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, पर इस वारदात ने सभी को दहला दिया है। मानगो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के सैफा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सुबह 10 बजे 2 हथियारबंद अपराधी घुस गए। घर के लोगों के हथियार का डर दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 2 लाख रुपए और सोने के गहनों की लूटपाट की गई है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। अपराधियों द्वारा लूटपाट कर फरार हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद आज़ाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले का उद्भेदन कब तक कर पाएगी या आने वाला समय ही बताएगा। जी बताइए, क्या हुआ है, कितने बजे की घटना रही होगी? ये करीब 10 बजे मतलब 2 लोग आए थे। वो छोटा भाई घर पे आया था, तो वो एक्चुअली दोनों फ्लोर पे अपना घर है, तो नीचे फ्लोर पे कपड़ा चेंज करने आया तो देखा वो घर का दरवाजा खुला हुआ था। तो वो जैसे घर के अंदर घुसा तो मतलब अंदर में 2 बंदे मौजूद थे। तो एक बंदा मतलब गन लिया हुआ था, तो उसके कनपट्टे पे गन सटाकर उसको पहले रूम पे ले जाया और उसके सामने पूरा बोला सब सामान कहाँ है बताओ। तो वो मतलब सामान उसको गन सटाकर टोटल सामान अपना वो गोदरेज खोल के निकाला, जिसमें से आपका फिर उसको एक जन बोल भी रहा है कि मार दो इसको, दूसरा बोलता नहीं बताएगा छोड़ दो। फिर लास्ट में वो जो उसको सब ले जाना था लेके गया और लास्ट में उसको बाथरूम में बाहर से बंद करके और बाहर का दरवाजा बंद करके फिर वो लोग गया। तो थोड़ी देर बाद जब हम लोग आए, जब देखे तो उसके बाद पता चला। सर वो अभी तो 201 में नहीं रहते हैं। मेरी अम्मी के डेथ के बाद हम लोग खाला घर में 305 में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो कभी कभी नीचे आना जाना लगा रहता है, तो हम कपड़ा चेंज करने के लिए नीचे आ ही रहते हैं। नीचे आ रहे थे तो देखिए गेट खुला हुआ है। गेट खुला हुआ है तो हम अकबका के अंदर घुस गए। गेट क्यों खुला हुआ है, सोचे कि मेरी सिस्टर लगता है सुबह आई होगी तो भूल कर गेट बंद करके चली गई होगी, खोल के चली गई होगी। तो अंदर घुसे तो देखे वाला रूम से ना एक लड़का गन लेकर निकला, मतलब गन लेकर निकला, मेरे ऊपर मतलब टान दिया, लेते हुए अंदर रूम में चला गया। बहुत देर तक अपने पास रखा, बोल रहा मार दे बता देगा ये वो। पहले पूछा कि बताएगा नहीं बताएगा ना रे, ये वो बोला। फिर लास्ट में बाथरूम में जाकर बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा देर रुका 2-3 मिनट रुका, उसके बाद चला गया। इधर अगलगी की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। बीती रात परसूडी स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। इस भीषण आगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। 5 दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आग हाईटेक प्लास्टिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी, जहां लोग समझ पाते कि आग कब और कैसे, तब तक आग की लपटों ने आसमान छूना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिए, जहां स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग की बढ़ती लपटों को देख आसपास के लोग अपने घर खाली करने शुरू कर दिए थे। जहां स्थानीय लोग पहले आग को बुझाने का प्रयास करते रहे, मगर बुझने के बजाय और बढ़ने लगी। फिर फायर स्टेशन को सूचित की गई, जो घंटों बाद कुल 5 अग्निशमन गाड़ी पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद काबू पाया। जहां इस आग लगने के कारणों के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो, जो फिलहाल बुझा दी गई है। वहीं परसूडी थाना भी आग घटना की सूचना पाकर पहुंची और बताया कि आग ज़्यादा कारण प्लास्टिक ज्वलनशील पदार्थ था। पानी जैसे खत्म होगा या चलिए गाड़ी हटवाएंगे। अरे भैया हम है ना पार कराएंगे, पूरा रोड क्लियर करा देंगे आपको।
फोन करना गाड़ी में हम है उधर क्या है गोदाम में आग लगने की सूचना थी, जिस पर हम लोग फायर ब्रिगेड को बुला करके आग पर काबू पाया गया है। और किसका है इस संबंध में जांच करके विस्तृत जांच प्रतिवेदन भेजा जाएगा। सर, ये रिहायशी इलाका में प्लास्टिक की फैक्ट्री में चल रहा है, पहले चलते आ रहा है। एसडीओ साहब भी आए थे, वो इस संबंध में भी तो अभी क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी सर फैक्ट्री मालिक पे? वो एसडीओ साहब जैसा सुनिश्चित करेंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों में लोग जुटे हैं। वहीं बाजार भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। बस दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। पूरा बाजार पूजन सामग्री से पटा पड़ा है। एक तरफ लोग आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं बाजार पूरी तरह सज धज कर तैयार है, जहां अब दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। वहीं बैम्बू कारीगरी के द्वारा छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामग्री को तैयार किया गया है। रामा माइंस रोड किनारे पिछले कई वर्षों से बांस को आकार देने वाले बैम्बू कारीगर को भी इस वर्ष छठ पर्व को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, जहां इन लोगों के साथ छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप दौरा को तैयार किया ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। जहां बैम्बू कारीगरों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, जहाँ इस वर्ष भी हम लोगों के द्वारा पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को तैयार किया गया है। दादा क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी नारायण। जी कितने साल से आप बना रहे हैं? 20 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला है उड़ीसा का। 2 साल पहले लॉकडाउन था, क्या बाजार था? पहले तो हाल में खराब था, पूजा पाठ नहीं हुआ तो आता वही तो हो गई। जब बिजली बेटा का तब दुकान चले। इस साल क्या स्थिति है? ये साल देखो ऊपर वाला मेहरबानी से होने का संभावना है। अभी तो मार्केट है ही नहीं, आदमी समय है बोल के। नहीं, 2 साल से कोरोना काल था, बंद था और पूजा पाठ नहीं हो रहा था, तो किस तरह से इस बार बिक्री है बढ़ा? अभी लॉकडाउन में थोड़ा मोड़ा चल रहा था, तब पर भी अब रोजगारी थोड़ा कम था नहीं दिखने के कारण। अभी तो बोला गया है अभी छठ बना रहा बोल थोड़ा बिक्री हो रहा है। अभी टाइम बचा है। क्या क्या है बनाया है? टोकरी बनाया है, डोरा बनाया है, डगरा बनाया है। राजधानी दिल्ली से चली फ्रीडम राइडर्स बाइक रैली अपनी यात्रा के दौरान मंगलवार को शहर पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रैली में कुल 75 राइडर्स भाग ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली से चली फ्रीडम राइडर्स बाइकर्स रैली अपनी यात्रा के दौरान मंगलवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने बिष्टुपुर स्थित जीआरडी टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं राइडर्स का स्वागत जमशेदपुर राइडिंग क्लब एवं टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। इस दौरान राइडर्स की टीम लीडर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया को बढ़ावा देने हेतु रैली का आयोजन किया गया है, जहां कुल 75 राइडर्स शामिल हैं, जो देश के 75 दार्शनिक स्थलों का भ्रमण करते हुए वापस दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। पूरे देश भर से होकर ये राइडर्स गुजरेंगे और सभी को फिट इंडिया का संदेश देंगे। हम 10 औरतें हैं, 10 औरतें जाबाज साबित हुई हैं। वैसे वैसे रास्तों में हम लोगों ने पार किया है। और मेन चीज़ जो है, जो हम लोग फिट इंडिया का तो हम लोग कर ही रहे प्रचार। दूसरी चीज़ है कि ये जो हम सद्भावना का मैसेज दे रहे हैं, ये ज़रूर सब लोगों को टच करेगा, छूते हुए जाएगा कि हाँ, एकता में अनेकता हम दिखा सकते हैं। और आदर्श नगर में यादव समाज के लोगों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रीति रिवाज और धूमधाम से गोवर्धन पूजा में भाग लिया। इस मौके पर गोधन की पूजा अर्चना की जाती है। आदर्श नगर ग्वाला बस्ती राजा खटाल में सालों साल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय राजा राम यादव के नेतृत्व में इस पूजा का स्थापना हुआ था।
और उस टाइम के बाद से हर साल उल्लास के साथ हम लोग यदुवंशी सभी लोग जुटकर गोवर्धन पूजा करते हैं। आज क्या क्या किया आप लोगों ने? आज भगवान गोवर्धन पहाड़ का पूजा करके गौ माता को चक्रव्यूह लगाकर अक्षत छींटकर उल्लास के साथ पूजा किया गया। वहीं दूसरी ओर भाई की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने भाई दूज की रस्म अदायगी की। इस दौरान विधि सम्मत पूजन पाठ में घर घर की खुशहाली की कामना की गई। जनरली हमारे बिहार यूपी में होता है और ये अपने भाई की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग सुबह 4 बजे भोर में दलिद्र खेदते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे घर में जो भी रोग दुख तकलीफ़ है सब दूर हो, सब कष्ट बाधा सब दूर हो। उसके बाद हम लोग सुबह नहाना धोना करते हैं, घर में झाड़ू पोछा करके फिर हम लोग गोबर का गोवर्धन बनाते हैं। उसके बाद उसका पूजा करते हैं। इधर एडीएल सोसाइटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अध्यक्ष वाई ईश्वर राव द्वारा आरोप प्रत्यारोप के बाद ठीक दूसरे दिन पूर्व महासचिव मज्जी कुमार ने भी मीडिया में आकर अपनी भड़ास निकाली। सबसे पहले शुभ दीपावली और प्रेस भाइयों को नमस्कार। 24 तारीख दीपावली का रोज वाई ईश्वर राव एंड टीम जो एडीएल सोसाइटी में प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन वहाँ के वर्तमान कमेटी का कुछ अंदरूनी बात था, उसको लेके वहाँ का वर्तमान महासचिव के बारे में वो लोग आपस में वो लोग का झगड़ा है, जो भी अंदरूनी बात था उसको लेकर वो लोग प्रेस वार्ता किया। उस प्रेस वार्ता में अभी उस कमेटी से मेरा कोई लेन देन नहीं है। इलेक्शन में मैं जरूर हार गया था, तो चुनाव मैंने ही कराया, तो उससे हम हट जाने का बाद जो है उस हट जाने पर भी उस प्रेस वार्ता में मैंने देखा वीडियो क्लिप में बार बार मज्जी रवि करके नाम लिया जाए। क्या अध्यक्ष सचिव सभी लोग उपस्थित थे प्रेस वार्ता में? महासचिव नहीं थे। महासचिव का एग्नेस्ट में ही वो लोग जो है प्रेस वार्ता किया था वहाँ पर ही, जो नहीं होना चाहिए। जो इन सभी ये सब जो है संविधान का विरुद्ध है। कभी भी महासचिव के एग्नेस्ट में, अध्यक्ष के एग्नेस्ट में प्रेस वार्ता नहीं किया जाता। सामाजिक संस्था ओशन ऑफ फेथ के द्वारा आयोजित अंतर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 28 स्कूलों की महिला व पुरुष टीमों ने भाग लिया, जिसमें बालक वर्ग में सेंट मेरीज इंग्लिश स्कूल और बालिका वर्ग में सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की टीमें विजेता रही। देकर स्वागत करें। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रजीव उल्लाह खान से किसी अपराधी के द्वारा फोन पर 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष रजीव उल्लाह खान ने बताया कि विगत 23 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे जब वे अपने आवास में थे, उसी वक्त उनके फ़ोन पर एक अनजान नंबर पर कॉल आया, जिससे अपराधी सामने से उन्हें पहले गाली गलौज की और उसके बाद 1 लाख की रंगदारी मांगी। साथ ही उन्हें धमकाया भी किया, अगर रंगदारी नहीं दी और पुलिस को सूचना दी तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। मुझे लमसम जो है आपके 23 तारीख को जो है दिन में मैं घर पे था, उसी समय जो है लगभग 2 बजे मेरे को कॉल आया। कॉल आने के बाद जो है उसने गाली गलौज करते हुए डायरेक्ट मुझसे 1 लाख की रंगदारी मांगी और रंगदारी मांगने के बाद बोला गया कि अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो गोली आपको मार देगा। तो फिर जाकर हम कॉल लगाए तो आपका ट्रू कॉलर में जी करके नाम आया, उसने फिर कॉल नहीं उठाया। फिर दोबारा मैंने कॉल लगाया रिकॉर्डिंग में ऑन करके, तो जैसे कॉल उठाया वो काट दिया। काटने के बाद जो है फिर उसने कॉल किया, फिर गाली गलौज करते हुए रिकॉर्डिंग तुम ऑन कर रहा है, तुमको अंदर पीतल घुसेगा तब तुमको समझ में आएगा, गोली जब मार देंगे तब तुमको समझ में आएगा। इस तरह से रंगदारी मांगा गया।
सोनारी वेस्ट काली पूजा समिति द्वारा इस वर्ष 5 दिवसीय भव्य काली पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ 22 फीट की ऊंची मां काली की प्रतिमा के अलावा शानदार विद्युत सज्जा आकर्षण का केंद्र है। सोनारी वेस्ट काली पूजा कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काली पूजन का 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जहां 22 फीट की मां काली की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। पूजा हेतु हर वर्ष यहां भव्य पंडाल का निर्माण किया जाता है। इस वर्ष चाट और जूट से पंडाल का निर्माण बंगाल से आए कारीगरों को द्वारा किया गया है। वैसे कोरोना के कारण विगत 2 वर्ष साधारण तौर पर पूजन को संपन्न किया गया था, लेकिन इस वर्ष फिर से भव्य पूजा का आयोजन हुआ है। यहाँ 22 फीट की मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जो क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं लगातार 5 दिनों तक यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। पूजा कमेटी ये हमारा 30 साल हो गया है पूजा, 30th ईयर्स मना रहे हैं हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। 2 साल हम लोग कोविड-19 के चलते हम लोग नहीं कर सके ठीक से, लेकिन फिर पूजा उसी लाइन पे पकड़ लिया है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ 5 दिन का पूजा है। हमारा मेन स्पेशलिस्ट हम लोग हैं प्रतिमा के लिए, क्योंकि 22 फीट का प्रतिमा रहता है यहाँ पे, और कारीगर जो है हमारे बंगाल से आते हैं। पंडाल भी सब बंगाल के कारीगर, कृष्णनगर के कारीगर लोग काम करके गए हैं। और प्लस हम लोग का मेन हम लोग का अट्रैक्शन रहता है भोग का, फ्री भोग डिस्ट्रीब्यूशन डेली 4 डेज हम लोग का रहता है फ्री भोग, और काफ़ी लोगों का योगदान रहता है। पंडाल किस थीम में बनाया गया है? पंडाल में चटाई और जूट से बना हुआ है। ये हम लोगों का टेम्पल एक्ट है बेंगलोर में, उसी टेम्पल को हम लोगों ने नकल किया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.